बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 31 जनवरी और दिन है हफ्ते का। 5-6 खबरें जी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। पहली खबर तो यह है कि पंजाब में वज़ीर आला मरियम नवाज के अगेंस्ट बड़ी बगावत होने जा रही है। 46 MPs जो हैं वो मरियम नवाज से इस वक्त नाराज हैं और वो इस ताक में बैठे हुए हैं कि कब हम इस हुकूमत से अलहदा हों। कुछ एक्सक्लूसिव तफसीलात हैं जी, एक ब्रेकिंग स्टोरी है आपके साथ वो शेयर करनी है। दूसरी खबर यह है कि 8 फरवरी जो है इससे अवाम की तवज्जो हटाने के लिए किस तरह से चीज़ों को डाइवर्ट किया जा रहा है। एक बड़ा मंसूबा इस मुंतखब हुकूमत का बेनकाब भी हुआ है और नाकाम भी हो गया है। इस पर भी कुछ तफसीलात एक्सक्लूसिवली आपके साथ में शेयर करूंगा। सुहेल आफरीदी की जानिब से ये इशारा दे दिया गया है कि अब हम इमरान खान साहब के लिए जो एक हमारे पास फाइनल कुछ ऑप्शंस थे ना वो हम इस्तेमाल करेंगे। सुहेल आफरीदी साहब वो फाइनल ऑप्शंस कब इस्तेमाल करेंगे और वो फाइनल ऑप्शंस क्या होंगे, इस पर भी कुछ अहम तरीन और एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। फिर जी एक दो खबरें और हैं। इमरान खान साहब के बेटे पाकिस्तान आ रहे हैं, कब वो पाकिस्तान आएंगे, कहाँ तक उनका प्रोसीजर पहुंचा है। आलमी सतह से भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है और इस रजीम के लिए ख़ास तौर पर बुरी खबर है, क्योंकि ये जो कि इस वक्त ट्रंप को की इनको जो हिमायत मिली हुई है, ट्रंप जो है उसकी अपनी हुकूमत इसमें इस वक्त खतरे में जो है वो पड़ गई है। कुछ तफसीलात, कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं, वो आपके साथ में शेयर करूंगा। आलमी मुबसरीन की जानिब से इस हवाले से कुछ बड़े दावे सामने आए हैं। फिर इसी तरह से जी कौमी असम्बली और सेनेट का जो सेशन है वो तलब कर लिया गया है मंडे यानी कि परसों, और कुछ नई जो कानून साजियाँ हैं ना वो इस सेशन के अंदर पेश की जा रही हैं। इस पर भी कुछ आम तरीन तफसीलात हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो जी पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं। खबर ये है, बल्कि उससे पहले जी जाहिद गशकोरी हैं जी, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तजियाकार हैं, उनकी जानिब से ये जो खबर है ना वो ब्रेक की गई है। मैं मतलब क्रेडिट उनको सबसे पहले मैंने दे दिया कि उनकी ये खबर है, ठीक है जी। खबर ये है कि पंजाब में 16 अजला के 46 MPs हैं जो इस वक्त मरियम नवाज से, उनकी पॉलिसी से नाराज बैठे हुए हैं और इनमें जी 11 अजला जनूबी पंजाब में आते हैं। यानी कि ये जो 46 MPs हैं पंजाब के, ये पंजाब के टोटल 16 अजला में से हैं, जिनमें से 11 अजला जनूबी पंजाब और 5 अजला जो हैं वो दूसरी साइड के हैं। तो यूं जी 16 अजला के 46 MPs हैं जो कि मरियम नवाज से इस वक्त नाराज बैठे हुए हैं। और इतला ये है जी कि वो किसी भी टाइम पे बगावत कर सकते हैं और इस सिर्फ और सिर्फ वो एक मौके की ताक में बैठे हुए हैं कि कब हमें कोई मौका मिले और हम परिंदों की तरह दूसरी तरफ उड़कर चले जाएं। तो पंजाब हुकूमत के इस वक्त जो हालात है ना वो ठीक नहीं है। और फिर इसको आलमी खबर के साथ भी मैं एक जोड़कर आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। वैसे तो आलमी खबर मैंने रखी थी, बाद में आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन इसके साथ उसको इसलिए जोड़ूंगा कि इस पूरी रिजीम के ही जो हालात है ना वो ठीक नहीं है। इनको अपनी मतलब इनका जो एंड है ना वो बहुत ज्यादा करीब है, तसल्ली रखें आप, एंड इनका बहुत ज्यादा करीब है, ठीक है। एक तो ये इनके लिए एक बहुत बड़ी जो डेवलपमेंट एक्सक्लूसिव स्टोरी है जी। और दूसरी खबर ये है कि ट्रंप पर इस वक्त शदीद दबाव है कि वो ईरान के ऊपर हमला करे और आलमी मुबसरीन का ये दावा है जी कि ट्रंप जरा रिलेक्टेंट है, लेकिन ट्रंप की कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी बुनियाद पर मतलब है कि उससे कहा जाएगा ये काम तो उसने करना ही करना, ये काम उसे करना होगा। तो ये ट्रंप जो है इतवार तक का कहा जा रहा था, लेकिन ट्रंप जो है मुमकिन तौर पर बहुत जल्द ईरान के ऊपर जो अटैक है ना वो करने जा रहा है। अच्छा, अब हो क्या, अगर ट्रंप ये काम करता है तो इससे होगा क्या। एक तो नाज़रीन ये है कि इस अटैक से ओवरऑल खित्ते की जो सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होगी। ख़राब ख़ास तौर पर मैशत के हवाले से, महंगाई बेरोज़गारी के हवाले से। ऑलरेडी पाकिस्तान में इस वक्त क्या हाल है महंगाई और बेरोज़गारी का, इस रजीम के ऊपर लान तान आवाम कर रही है, लेकिन ये भी एक हकीकत ही है कि उस तरह बड़ी तादाद में निकल भी नहीं रही हैं। बहरहाल दूसरा ये है जी कि पाकिस्तान के जो हालात हैं, ख़ासतौर पर बलूचिस्तान में जो कुछ हुआ है ना, अब कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं चीज़ों के ऊपर, आपके हाथ से कंट्रोल निकल गया है। यानी कि जो बलूचिस्तान के अंदर अटैक्स हुए हैं जी 12 मकामात पर जो डिटेल्स सामने आई हैं, ये अटैक्स जो हैं वो हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप चीज़ों को कंट्रोल करने में नाकाम रहे हैं और आपका कंट्रोल आपके हाथ से निकल चुका हुआ है, ठीक है। इंटरनली ये हालात हैं, पंजाब में अपने ही लोग इनके खिलाफ निकल रहे हैं जी,
केपी तो वैसे ही इनके साथ नहीं है। दूसरा ये जी कि सुहेल आफरीदी भी खड़े हुए हैं, इमरान खान साहब, अच्छा इनकी प्रायोरिटीज ये हैं जी कि इमरान खान साहब की मुलाकात हमने नहीं होने देनी, ठीक है। तो ऐसा ही होता है कि वो एक मिसाल वो मशहूर है ना कि रोम जल रहा था और नेहरू बांसुरी जो है वो बजा रहा था, फिर मतलब है कि यहाँ पर भी यही सूरत हाल है और फिर उसके बाद उसका भी कुछ नहीं बचना, ठीक है। तो इस रिजीम के भी जो करता धरता है ना जी, उनका भी कुछ नहीं बचना, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आपने इक़्तिदार में तो इसी मुल्क में इक़्तिदार में रहना है ना। तो अगर हालात इस सतह पर पहुंच चुके हैं और फिर ऊपर से खित्ते के जो हालात हैं ट्रंप के हमले के बाद वो बिगड़ने जा रहे हैं, आपका ज़ाहिर सी बात है ऑयल की कीमतें ऊपर जाएंगी, बाकी चीज़ें होंगी। अगर ईरान के ऊपर होता है, वहाँ से अगर रिफ्यूजीज वगैरह आते हैं, फिर उसके बाद मतलब है कि अगर कीमतें 15-20% भी मजीद ऊपर जाती हैं तो कौन इसको बर्दाश्त कर पाएगा। फिर इसी तरीके से इंटरनली भी सूरत हाल आपके कंट्रोल से कुछ जो आप कहेंगे वो जो अटैक्स हुए हैं तो साफ जाहिर है जी कि आपका कंट्रोल जो है वो अब आपके हाथ में नहीं है। वहाँ पे कंट्रोल करना पड़ेगा, चीज़ों को नॉर्मलाइज करना पड़ेगा और वो इमरान खान साहब भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर ऊपर से जी सुहेल आफरीदी साहब ने आज एक ऐलान किया है और उन्होंने ये कहा है जी कि हमारे बड़ों ने हमारे हाथ बांधे हुए हैं, यानी कि जो इमरान खान साहब से मिलने नहीं दिया जा रहा। और हम ये कहते हैं ना कि सुहेल आफरीदी की जानिब से कोई कॉल नहीं दी जा रही, पीटीआई की जानिब से कोई कॉल नहीं दी जा रही। तो सुहेल आफरीदी ने जो स्टेटमेंट दी है इससे साफ है कि इस वक्त जिनके हाथ में कमान है पीटीआई की, महमूद अचकज़ई हैं, अल्लामा राजा नासिर अब्बास हैं या दीगर पीटीआई की इस वक्त की बाहर की जो लीडरशिप है सारी, ठीक है, तो वो सुहेल आफरीदी के मुखालिफ साइड पर खड़े हुए हैं, ठीक है। बहरहाल सुहेल आफरीदी ने एक दायरे के अंदर रहते हुए ये पैगाम दे दिया है कि हमारे बड़ों ने हमारे हाथ बांधे हुए हैं, लेकिन हमारे हाथ कच्चे धागे से बंधे हुए हैं, हम ये कच्चा धागा बड़ी आसानी से तोड़ देंगे। इसमें जी सुहेल आफरीदी ने एक मैसेज दे दिया है कि हम अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, हर प्लेटफॉर्म के ऊपर हम जा रहे हैं, अदालतों में भी जा रहे हैं, आते भी हैं मुलाकात के लिए, हर जो चीज़ है वो हमने आजमा ली है। अब जो है क्या होगा, जब हम ये धागे तोड़ देंगे ना, फिर उसके बाद हम फाइनल ऑप्शंस अपनाएंगे। फाइनल ऑप्शंस क्या हो सकते हैं? मिसाल के तौर पर केपी की जो ज़ाहिर बात है केपी में तो उनकी हुकूमत है ना, और फिर यह है कि केपी की आवाम वहाँ पर निकलती भी है और उनके साथ भी खड़ी हुई है। और केपी से जब यहाँ पर आते हैं तो 26 नवंबर या सारी चीज़ें आपके सामने हैं, लेकिन केपी के अंदर चीज़ों को कंट्रोल करना, ख़ास तौर पर किस टाइम पर, जब आलमी सतह पर ये मामलात हो रहे हैं, ठीक है, दबाव बढ़ता जा रहा है, हुकूमत के ऊपर दबाव बढ़ता जा रहा है, जो गजा जो ये पीस बोर्ड के हवाले से सिग्नेचर करके आए हुए हैं, फिर इनके अपने एमपीएस जो हैं वो इनके खिलाफ हो चुके हुए हैं, फिर बलूचिस्तान में जो चीज़ें वगैरह हुई हैं, ज़ाहिर सी बात है बेक वक्त ये सारे जो महाज होंगे ना, फिर चीज़ों को आप कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। और फिर अगर केपी से अगर सप्लाई काट दी जाती है, यानी कि ये किया जाएगा ना जी कि हम वहाँ से कुछ इधर नहीं आने देते, ज़ाहिर सी बात है सारी ट्रेड और सारा कुछ होता है। और इसके ऊपर खैर नजम सेठी की जानिब से कल जो है अपने शो में उन्होंने ये बात की है जी कि अगर ऐसा किया जाता है ना तो फिर सुहेल आफरीदी जो है शायद उनको नाअहल ही कर दिया जाए, ठीक है। लेकिन बात यह है कि अगर ये भी आप कर लेते हैं तो सूबे की आवाम तो उनके साथ खड़ी हुई है ना, इंतजामिया उनके साथ खड़ी हुई है, अब उनकी पिच के ऊपर जाकर हालात मजीद खराब होंगे इससे, ठीक है। तो क्यों ऐसा किया जाएगा कि भी आप हमें हमारा कानूनी आईनी जो राइट है ना वो नहीं दे रहे, और इस अखलाकी तौर के ऊपर सब उनके साथ भी खड़े हुए हैं। आप अगर साफ़ी वगैरह वो भी बात करते हैं इन्हों कानून की, उनके साथ इसलिए खड़े हुए कि भी वो राइट पर है, आप इमरान खान साहब से क्यों मुलाकात नहीं करवा रहे हैं, ठीक है। इवन के वो जर्नलिस्ट जिनके हवाले से ख्याल किया जाता है कि वो ताकतवर हल्कों के खुद साख्ता तर्जुमान है, उन्हीं की पैगाम रसानी अगर वो भी कहते हैं जी मुलाकात करवा दें, लेकिन फिर भी मुलाकात अभी तक नहीं करवाई गई। तो बहरहाल जी यहाँ बहुत खतरनाक साइड पर जो सारे हालात है ना वो इस वक्त मुझे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगली खबर जी, इमरान खान साहब के जो बेटे हैं ना उनके हवाले से सामने यही कि वो जल्द पाकिस्तान आ रहे हैं। खबर यह है जी कि उन्होंने जो वीज़ा है ना उसके लिए अप्लाई कर दिया हुआ है, ठीक है। ज़ाहिर सी बात है उन्होंने अगर पाकिस्तान आना है माफ़ कीजिएगा, उसके लिए उन्होंने वीज़े के लिए अप्लाई करना है, वो अप्रूव होना है, फिर उसके बाद ही वो आ सकते हैं। तो पहले भी वो आना चाहते थे, लेकिन अब जो ये खबर सामने आई है ना जी कि वीज़े के लिए उन्होंने अप्लाई कर दिया है, ये कंफर्म हो चुकी हुई है खबर, ठीक है। इसका मतलब ये कि जैसे ही उनकी अप्रूवल होती है तो वो पाकिस्तान आएंगे। पाकिस्तान आकर ज़ाहिर सी बात है वो डेला जेल जाएंगे इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए, उनको कवरेज भी मिलेगी, इंटरनेशनल मीडिया खास तौर पर उनको जो कवरेज है वो देगा। यूएन जो है वो ऑलरेडी आपके अगेंस्ट अब स्टेटमेंट देना शुरू हो गया, इमरान खान साहब के मामले के ऊपर तो नहीं, ईमान मजारी और दीगर के मामले के ऊपर वो स्टेटमेंट दे रहा है
कि इंसानी हकूक़ की जो वायलेशंस हैं ये नहीं होना चाहिए। यानी कि एक तो यूरोपीय यूनियन जो है वो ज़रा चाइना की तरफ भी डाइवर्ट हो रहा है, अमेरिका से जो है वो ताल्लुकात ज़रा ज़ाहिर सी बात है ख़राबी की तरफ हो रहे हैं। आप इत्तेहादी भी हैं तो डायरेक्ट उनको तो नहीं कहेगा, लेकिन आपको कुछ कर सकता है मामलात वगैरह आपके साथ। फिर जीएसपी स्टेटस भी है, अगर वो आपका नहीं होता आपके पास तो आपके ऊपर जो टैरिफ जो है वो लग जाएंगे। कैसे आप ट्रेड करेंगे? हालात तो ऑलरेडी महंगाई बेरोजगारी जो है वो कहाँ तक पहुँच चुकी हुई है। तो बहरहाल जी खान साहब के जो बेटे हैं ना वो आ रहे हैं। फिर इसी तरह से जी एक और ख़बर ये है कि 8 फरवरी को रोकने के लिए, अच्छा एक तरफ ये सारी सूरत मैंने आपको बताई, दूसरी तरफ इनकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। प्रायोरिटीज़ ये जी खान साहब से मिलने नहीं देना, और फिर उसके बाद प्रायोरिटीज़ ये हैं जी कि 8 फरवरी का इतना डर है ना, हिकमत अमली बनाई जा रही कि 8 फरवरी को किस तरह से हम नाकाम बनाएं। मतलब है कि आप यकीन करेंगे कि बसंत की इजाज़त दे दी गई कि भाई 8 फरवरी को बसंत होगी, इन्होंने भी 8 फरवरी कॉल दी हुई, तो लोगों का ध्यान उस तरफ होगा। भाई ऐसा कुछ भी नहीं होना। लोग मतलब है कि आप कैसे एक एक छत के ऊपर जाके, इतनी पुलिस तो नहीं है ना कि एक एक छत पे जाके उनको हर टाइम निगरानी में आप रखेंगे। वो पतंगों के ऊपर 804 कह दिया, 804 लेकर उड़ा देंगे। फिर हवा में पतंग होती है तो वो कहाँ से उड़ी है, किसके हाथ में है, किस तरह से जो है वो पता चलता है। तो बहरहाल जी 8 फरवरी को नाकाम बनाने के लिए अब ये भी नजम सेठी हैं जी, उन्होंने ये बड़ा दावा किया जी। वो ये कहते हैं कि बॉटम लाइन ये है कि 8 फरवरी को नाकाम बनाना है। यानी कि इस वक्त ताकतवर हलकों की या हुकूमत की जो है जो एनर्जीज जहाँ पर वो सर्व कर रहे हैं ना, उस हवाले से वो कहते हैं जी उनका इसलिए मैं कोट कर रहा हूँ क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वो वहाँ पर ज़रा ताने बाने जुड़ते हैं, लिंक्स वगैरह वो सारी चीज़ें वगैरह, तो मालूमात जो है वो होती हैं, आती हैं, चिड़िया उधर से आ जाती है, सारी चीज़ें वगैरह। ठीक है, तो वो कहते हैं ये बॉटम लाइन ये कि 8 फरवरी को नाकाम बनाना है, और दूसरा ये कि डाइवर्जन करनी है, यानी कि ध्यान इधर उधर करना है। अच्छा, अब आप देखें कि गुज़श्ता 4-5 दिनों में ये किसी हद तक कामयाब भी हुए हैं डाइवर्ट करने में तवज्जो। कैसे जी? पीस बोर्ड के हवाले से आप कोई बात नहीं कर रहा, हालांकि अच्छा खासा प्रेशर था कि भाई आप कैसे सिग्नेचर करें, कल को और भी काम कहेगा तो आप कैसे कर देंगे, आप ना भी नहीं कर सकते हैं। फिर आलमी सतह पर जो हालात चल रहे हैं इनके लिए बड़ी मुसीबत पड़ी हुई है, वहाँ से भी इनके लिए दबाव आ रहा है, उस तरफ भी उतनी तवज्जो कुछ दिन पहले थी, कंसर्न थे, सोशल मीडिया के ऊपर भी बात हो रही थी। लेकिन अच्छा जब ये खबर आई ना कि इमरान खान साहब जो है उनको पिंस लाया गया, अच्छा सवाल ये किया जा रहा है जी कि अगर आप ये कह रहे हैं कि इस खबर की वजह से इस मकसद ये था जी कि तवज्जो डाइवर्ट करनी है, तो भाई क्यों इमरान खान साहब को पूरा ये कैसे प्लान हो सकता है कि इमरान खान साहब को लेकर आए, तो इसलिए लेकर आए कि ट्रीटमेंट और खबर दें और जो तवज्जो है वो हम हटाएं, मामलात से हमारे ऊपर दबाव जो है वो कम हो। इन अकल के अंदों को कोई ये बताए। जाहिर सी बात है इमरान खान साहब को लाना तो ये तो नहीं था कि वो फेक इमरान खान साहब को लेकर आए और ट्रीटमेंट किया और ये सारा प्लान था। प्लान इस तरह से नहीं था। माजरा ये था कि खबर सामने आना और फिर उस खबर को जिस तरीके से पोर्ट्रे किया गया और हर तरफ उस हवाले से बहस करवाई गई, बहस शुरू भी हुई और मुसलसल बहस जो है वो होती रही। अगर ताकतवर हल्के ना चाहते तो खबर कैसे बाहर आ सकती थी? ठीक है, नहीं आ सकती थी, इतने दिन छुपी रही तो बाद में भी जो है वो छुप सकती थी। फिर उस खबर के ऊपर, उस खबर को लेकर इमरान खान साहब का नाम पीटीवी के ऊपर चलाना, तो ये साफ बताता है जी कि इस खबर को खुद उठाया गया है। क्यों? ताकि ये डिस्कस हो, और इसलिए डिस्कस हो कि इमरान खान साहब पॉपुलर लीडर है, लोग उनके हवाले से जानना चाहते हैं, उनको फॉलो करते हैं, तो लोग कंसर्न है। तो क्या हुआ जी, 2-3 दिनों से सिर्फ वही इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से, पिम्स अस्पताल के हवाले से यही खबरें जो है वो डिस्कस होती रही। लेकिन जो असल मजीद भी कुछ मुद्दे थे, मतलब ये भी खबर इंपॉर्टेंट थी, इसके ऊपर भी होनी चाहिए थी डिस्कशन, मुलाकात होनी चाहिए थी। इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से जो कंसर्न थे वो भी डिस्कस होनी चाहिए, तो वो ठीक है। लेकिन उसके साथ इन चीज़ों के ऊपर भी डिस्कशन होनी चाहिए थी कि कहाँ पर मामला जा रहे हैं। आज आप देखें बलूचिस्तान में क्या हो गया, फिर उसके अलावा ट्रंप के ऊपर जो दबाव बढ़ता जा रहा है, जो ईरान में मामलात वो करने जा रहा है, हमला करने जा रहा है, फिर उसके अलावा जी जो आप पीस बोर्ड का हिस्सा बन गए हुए हैं, आप के ऊपर जो दबाव जो है वो बढ़ता जा रहा है, फिर 8 फरवरी का जो एक दबाव है, तो इन चीज़ों से थोड़ी हुई ना डाइवर्ट। लेकिन खैर वापस अब उसी तरफ चीज़ें आ गई हैं। ये तमाम तर जो खबरें डिस्कस होना शुरू हो गई और इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से भी जो कंसर्न है ना, उस हवाले से भी जो चीज़ें हैं ना, वो सुहेल आफरीदी की जानिब से अब मुद्दा तो उठा दिया गया है। तो मैं ये समझता हूँ कि वक्त बहुत ज़्यादा करीब है, आर या पार का वक्त बहुत ज़्यादा करीब है। मैं ये समझता हूँ आर या पार ऐसे ही होगा ना कि भाई इमरान खान साहब यही कहते हैं कि हम आएंगे
और हम मुकम्मल ताकत के साथ आएंगे और आपका ये जो सियासी रोल है ये ख़त्म करेंगे। आपका सियासी जो रोल है वो नहीं होना चाहिए। आखिर में आपको बताऊं जी कि कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास तलब कर लिए गए हैं पीर को 4 बजे, और एक इजलास तलब किया, यानी कौमी असम्बली 4 बजे, सेनेट जो है वो 5 बजे। इसमें जी 2 हफ्ते तक ये इजलास जारी रहने का इम्कान है, ज़रा ये बताते हैं। और इसमें कुछ अहम कानून साजियाँ जो हैं वो की जाएंगी। तो देखें जी कि ये कानून साजियाँ कौन सी होती हैं, कि वो ये 28वीं तरमीम तो इसमें नहीं आती है क्योंकि 2 हफ्ते तक ये जारी रहेगा। तो इजलास बुला लिए गए। मज़ीद जो भी अपडेट्स होती हैं, चीज़ें होती हैं, आपसे शेयर करते रहेंगे जी। राय का इजहार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।